बाकी जो बातें आपको कही गई है, मैं समझता हूँ कि सूर्य मोदी परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ में अटूट रहा है। जब संकट में आई थी इंदिरा जी, चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी जी, तब भी वो नीमू थाना आई थी, आपके घर में आई थी। तो आप सोच सकते हैं जिस परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ ऐसा रहा हो। देखिए, विधानसभा क्षेत्र टोंक और पूरे जिले में हमारे सभी कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी एकजुटता से आगे बढ़ रही है और मैं मानता हूं कि लगातार माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। कल भी हम लोगों ने हमारी जो गारंटीज़ हैं उसकी हमने शुरुआत करी है। खड़गे साहब भी जोधपुर आए थे, दोबारा उनका दौरा बनेगा, प्रियंका जी, राहुल जी का दौरा बनने वाला है। तो हमारे सब नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बिखराव भी है और घबराहट भी है। बिखराव तो जनता को दिख रहा है और घबराहट इस बात से पता पड़ता है कि जब बीजेपी चुनाव हार रही होती है तब वो एजेंसियों को भेजती है। रायपुर भेजा है, मध्य प्रदेश भेजा है, जयपुर भेजा है। कांग्रेस के नेताओं को भयभीत करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जनता सब समझदार है, सब जानती है। हम लोगों ने, पार्टी ने 2018 का जो मैनिफेस्टो था उस सारी घोषणाओं को लागू करने का काम किया है और मैं मानता हूं कि यहाँ अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कल मैं जबलपुर में था मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक तरफा हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो बदलाव हो रहा है और नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान में इस समय कई मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस समय राजस्थान को जीतने के लिए तमाम जतन तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी में हुए पिछले कई महीनों पहले उस उतार चढ़ाव को लेकर ये माना जा रहा है कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है। और फिलहाल देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है दर्शकों, क्या वाकई इस बार अशोक गहलोत के किए गए उन कामों पर जनता विश्वास करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी या फिर राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अशोक गहलोत लगातार बड़े मंचों से दावा करते नजर आ रहे हैं कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए उनकी सरकार ने बेहतर ढंग से काम किया है, लेकिन अगर हम कई महीनों का जायजा ले तो ऐसा लगता है कि पार्टी मात्र सत्ता को हासिल करने के लिए या पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो एक बड़े पद के लिए लड़ते झगड़ते नजर आए। और दरअसल इसी मामले को लेकर के भाजपा भी कई तरीके से आरोप लगा रही है और भाजपा ये भी कह रही है कि दरअसल इस समय जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता सौंपना जनता कतई पसंद नहीं करेगी। लेकिन ये विपक्ष के दावे हैं, अब देखना यह है कि जनता इस पर क्या फैसला लेती है। आइए दर्शकों, अशोक गहलोत के उन विकास कार्यों को लेकर के वो खुद भरे मंचों से क्या सारे दावे करते नजर आ रहे हैं, क्या सारे दावे वो कर रहे हैं जनता के सामने और जनता उस पर कितनी ज्यादा संवेदनशील नजर आती है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई कितना डेरा डाल ले, ये पब्लिक बहुत समझदार है। 8 करोड़ लोग राजस्थान में रहते हैं और सब जानते हैं कि कौन कहता क्या है, करता क्या है। इसलिए विकास अगर चाहिए, और मैं कह रहा हूँ पिछले लगभग 10 सालों में केंद्र की सरकार ने जो राज किया है देश के अंदर, किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए हैं, अग्निवीर योजना लागू करी है, फौजों में भर्ती में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम किया है, खिलाड़ी हमारे भूख हड़ताल में बैठे रहे, किसान परेशान, नौजवान परेशान और महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी इतनी देश में कभी पहले हुई नहीं। तो हर मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल है, तो जनता बदलाव चाहती है देश के लेवल पर भी। इसलिए ये 4 राज्यों में अगर सरकार हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से 24 में लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं तो इतना जानता हूं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राजस्थान में जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ रहेगी। चर्चा है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? कांग्रेस में राजस्थान में रिवाज इसलिए बदलेगा क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और उन 3 दशकों से लगातार यहाँ पर 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी में जो बिखराव है और जो
कन्फ्यूजन है और जो टिकट वितरण उनका हुआ है उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता में इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है और बहुत से उनके लोग बागी भी खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत सोच समझ कर टिकट बटे हैं। हाँ, कुछ जगह संतोष जरूर हो सकता है, लेकिन मूलतः अच्छा टिकट वितरण हुआ है और एकजुटता से हमारी पार्टी का प्रचार चल रहा है। 25 तारीख को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, विधानसभा क्षेत्र टोंक और पूरे जिले में हमारे सभी कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी एकजुटता से आगे बढ़ रही है और मैं मानता हूं कि लगातार माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। कल भी हम लोगों ने हमारी जो गारंटीज़ हैं उसकी हमने शुरुआत करी है। खड़गे साहब भी जोधपुर आए थे, दोबारा उनका दौरा बनेगा। प्रियंका जी, राहुल जी का दौरा बनने वाला है। तो हमारे सब नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बिखराव भी है और घबराहट भी है। बिखराव तो जनता को दिख रहा है और घबराहट इस बात से पता पड़ता है कि जब बीजेपी चुनाव हार रही होती है तब वो एजेंसियों को भेजती है। रायपुर भेजा है, मध्य प्रदेश भेजा है, जयपुर भेजा है। कांग्रेस के नेताओं को भयभीत करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जनता सब समझदार है, सब जानती है। हम लोगों ने, पार्टी ने 2018 का जो मैनिफेस्टो था उस सारी घोषणाओं को लागू करने का काम किया है और मैं मानता हूं कि यहाँ अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कल मैं जबलपुर में था मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक तरफा हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो बदलाव हो रहा है और बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो राजस्थान में आके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों ने प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए थे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार हम जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई सचिन पायलट को CWC का मेंबर बनाया जाना और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि सचिन पायलट की तरफ से वो खामोशी नजर आ रही है। सचिन पायलट इस पूरे मामले को लेकर के अपने रुख को स्पष्ट भले ही ना कर रहे हों, लेकिन उनकी जो 3 मांगे थी और जिन मांगों को लेकर के उन्होंने बड़े स्तर पर पार्टी हाईकमान का और अशोक गहलोत का भी बिना नाम लिए विरोध किया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो है अनशन भी किया, जो भूख हड़ताल भी की और फिर इसके खिलाफ मोर्चेबंदी करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या वाकई वो तमाम जो सियासी लड़ाइयाँ थी वो अब खत्म हो चुकी है और क्या तमाम नेता अपने अपने हित को भूलकर अब मात्र पार्टी को जिताने के लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक साथ एक मंच पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सचिन पायलट के क्या दावे हैं वो भी आप देखिए। आएगी, वरना आपको सीकर जाना पड़ता था। अब आपका मुख्यालय ही बन गया नीमका थाना, जो केजड़ी हो, माधोपुर हो, उदयपुर वाटी हो, ये सब आपके यहाँ जिला मुख्यालय में आ सकेंगे। ये उदाहरण है कि छोटे जिले बनने से क्या फ़ायदे हैं। दूरियाँ कम होती है, प्रशासनिक मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो जाती है, आम जनता को फ़ायदा मिलता है नज़दीक जाके जिला मुख्यालय में अपनी बात कहने का। इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। आपको आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि कोई ज़माने में जिला बना था नीमका थाना। बाकी जो बातें आपको कही गई है, मैं समझता हूँ कि सूर्य मोदी परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ में अटूट रहा है। जब संकट में आई थी इंदिरा जी, चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी जी, तब भी वो नीमका थाना आई थी, आपके घर में आई थी। तो आप सोच सकते हैं जिस परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ ऐसा रहा हो, उन परिवार का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार आपने उनको कामयाब किया तो जिला बन गया, और जो मांगा मुझसे फिर मोदी जी ने, मैंने कहा तुम मांगते वक्त थक जाओगे तो मैं नहीं थकूंगा। वही कर दिखाया मैंने, वही कर दिखाया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैं थकूंगा नहीं और नहीं थका। तो आप सोच सकते हो कि पाटन में नया कॉलेज, अरे जब मैं 25 साल पहले CM था
तो इनके तो आपने सुना दर्शकों, सचिन पायलट के बयानों से ऐसा कतई नहीं लगता कि वो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, पार्टी या फिर अशोक गहलोत के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि नतीजों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति फिर से जस की तस बन जाएगी और फिर मामला मुख्यमंत्री पद को लेकर, बड़े जिम्मेदारी को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फंसता हुआ नजर आ सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।